खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। लोकपाल बिल लोकसभा में पास, कांग्रेस ने बताया इसे तारीखी पल। बीजेपी ने अन्ना हजारे और आम आदमी को दिया क्रेडिट। लोकपाल बिल पास होते ही अन्ना हजारे ने तोड़ा अनशन, सेलेक्ट कमेटी का अदा किया शुक्रिया। रालेगंज सिद्धि में जश्न का माहौल। देवयानी की बदसलूकी का मामला ऐवान में भी उठा, अरुण जेटली और मायावती ने कहा सख्त कदम उठाए हुकूमत। दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ, लोगों ने अब तक भेजे 3 लाख SMS, 60% लोग हुकूमत बनाने के हक में। और शामी सदर के तई मगरबी ममालिक के रुख में तब्दीली, असद को इख्तिदार से हटाना अब तरजीह में शामिल नहीं। आप देख रहे हैं खबरनामा, आप खबरें तफसील से। लोकपाल बिल को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। यह बिल आज लोकसभा में पेश किया गया और मुख्तसर बहस के बाद 100 वोटों से इसे पास कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी लोकपाल बिल की मुखालफत की और उसके मेंबरान ने ऐवान से वॉकआउट किया। अब बिल को सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी मिलते ही ये नाफिज हो जाएगा। इससे पहले मंगल को राज्यसभा ने इस बिल को तरमीमात के साथ पास किया। हुकूमत ने बिल की हिमायत के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है और इसके लिए वो सभी पार्टियों के शुक्रगुजार हैं। लोकसभा में बिल के पास होने पर राहुल गांधी ने इसे तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2009 के आम इंतखाबात में ये बिल पास कराने का वादा किया था और इसे अब पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन का मुल्क को 45 बरस से इंतजार था। I believe it is our responsibility to complete our unfinished work in our fight against corruption. I believe it is the responsibility of the 15th Lok Sabha to consider and enact all 6 pending anti-corruption bills before its term expires. I'd like to name these 6 bills. Prevention of Corruption Bill 2013 Amendment. The Right of Citizens to Time-Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of Grievance Bill 2011. The Public Procurement Bill 2012. Bill to address foreign bribery as required under Article 16 of UNCAC. Judicial Standards and Accountability Bill 2010. The Whistleblowers Protection Bill 2011. These are all bills that we can pass. If necessary, Madam Speaker, can we not extend this session of Parliament? Can we not extend this session of Parliament to complete the passage of these bills and provide this country with a framework to fight corruption? This is not about one bill. This is about a framework, and we would like to deliver that framework to the country. Thank you, ma'am. वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर सुषमा स्वराज ने कहा कि इस कानून के बनाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट अन्ना हजारे को जाता है, जो बार बार भूखे रहकर एक बेहतर कानून बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि हुकूमत इसका क्रेडिट लेने की कोशिश न करे। कल से इस बिल को पारित करने के लिए श्रेय की होड़ लग गई है। इसका श्रेय कौन ले? कभी सरकार श्रेय लेना चाहती है, कभी अपने कांग्रेस के उपाध्यक्ष को ये श्रेय देना चाहती है, लेकिन मैं आज खड़े होकर इस संसद के फर्श पर ये कहना चाहती हूँ, यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो बार बार अनशन करके इस देश की आत्मा को झकझोरता है और आज भी भूखा रहकर हम सबको झकझोर रहा है। और उसके बाद अगर कोई श्रेय की अधिकारी है तो इस देश की जनता इसके अधिकारी है, जिसने हम सब पर दबाव बनाया है। इसलिए श्रेय की व्यर्थ होड़ में ना पड़े, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
जेडीयू के लीडर शरद यादव ने भी बिल पर लोकसभा में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आज आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको फिर सोचना पड़ेगा, लेकिन आज आप ऐसा काम कर रहे हो जो देश को, मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छे रास्ते पे ले जाए। और भ्रष्टाचार, महात्मा बुद्ध ने कहा है समाज अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छा होगा। आप समाज नहीं बनाना चाहते, उसकी विषमता पर आप नहीं बोलना चाहते, उसके अंदर देश में जो सभ्यता है वो व्यक्ति को कैसे भ्रष्ट बनाती है, ये बुनियादी सवालों पर बहस किए बगैर आप इस सदन में इसको पास कर रहे हो। चूंकि आप सब लोग, मैं नहीं चाहता कि आपके काम में रुकावट डालूं, दुख के साथ में इसको समर्थन जरूर कर रहा हूं, लेकिन मेरी चिंता है कि भ्रष्टाचार इस रास्ते से नहीं मिटेगा, इस रास्ते से लोग दंग और तबाह होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी बिल की मुखालफत कर रही है। पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बिल से बदअमनी फैलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही मदद कर सकते हैं कि लोकपाल बिल को वापस लीजिए, वरना देश में अराजकता होगी, कोई कलम चलाएगा नहीं, डर की वजह से क्या फंसेंगे और जनता परेशान होगी, काम नहीं होगा, न विकास होगा, न आगे फाइट चलेगी। ये आएगी स्थिति देश के सामने। इसलिए आप लोग विचार कीजिए और विचार करके सर्वदलीय बैठक बुला के सुन लीजिए, दोबारा बिल दिल्ली लाइए, एक बार हम लोग से मिल करके बातचीत करिए और बातचीत करने के बाद आप आगे सत्य में आना, अगर बेहतर सोचते तो सुझाव मेरे मान लेना। इसे मैं चाहता हूं कि आज इसको वापस लीजिए, ये मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय। उधर समाजवादी पार्टी ने कहा कि इससे बदनवानी नहीं मिटेगी, बल्कि मुल्क में सारा काम रुक जाएगा और कोई भी अफसर और लीडर फाइल पर दस्तखत नहीं करेगा। भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। अच्छा रामगोपाल जी, समाजवादी और कोई काम नहीं होगा। आखिर क्यों? देश क्यों भ्रष्ट लोग अब जांच की डर की वजह से कोई कागजों पर दस्तखत ही नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं होगा, अनिर्णय रहेगा देश में। जहां एक तरफ लोकपाल बिल पास होने से ज्यादातर पार्टियां खुश हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह मुल्क के लिए दुख का दिन है, क्योंकि अवाम के साथ धोखा हुआ है। कुमार विश्वास ने कहा कि अन्ना हजारे ने जो 3 मामले शुरू में उठाए थे वो इस लोकपाल में नहीं हैं। मुझे लगता है कि 3 साल पहले कांग्रेस भी यही कह रही थी कि कैसा भी है, जैसा लंगड़ा लूला लोकपाल है, इसको लागू करिए, बाद में इसे सुधार कर लेंगे। और अगर ऐसा हुआ है, और अन्ना जी भी कह रहे हैं कि 40% काम ये कर पाएगा, तब भी 40% कर रहा था, तो ये तभी कर देना चाहिए था। जिन लोगों ने 3 साल सड़क पर लोग उतरे, आंदोलन हुआ, देश का इतना पैसा खर्च हुआ, देश की इतनी प्रगति रुकी, हल्ला गुल्ला हुआ, लोगों ने अनशन करे, उपवास करे, ये सब नहीं करना चाहिए था। ये देश की चेतना के साथ धोखा है, और खासतौर पर रामलीला मैदान में किए गए 3 वादों में से एक भी इसमें नहीं है। उसके बाद भी अगर इसे लोकपाल कहा जा रहा है तो सीधा सीधा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। लोकसभा में लोकपाल बिल के पास होते ही समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। अन्ना हजारे इस बिल के लिए रालेगंज सिद्धि में 9 दिनों से अनशन पर थे। अन्ना ने मुसर्रत का इजहार करते हुए उन सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया है। और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में अभी वो पास हो गया। सबसे पहले कई लोगों ने धन्यवाद किया है, मैं भी रालेगंज सिद्धि परिवार और देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिल लोकसभा में पहले आया था, वो बिल जो कमजोर था, राज्य समिति में जाने के बाद जब सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और सिलेक्ट कमेटी ने इसमें जो सुधार लाया, वो जनता की जो अपेक्षा थी, देश की जनता जो चाहती थी, उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल बनाया और फिर बाद में वो लोकसभा में गया और आज लोकसभा में पास हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होता जा रहा है। पार्टी ने आम लोगों से सरकार बनाने पर राय मांगी थी, जिसके बाद पार्टी के पास अब तक 3 लाख SMS आ चुके हैं। 40,000 लोगों ने इंटरनेट के जरिए आम आदमी पार्टी को अपना जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि 3 लाख SMS में से तकरीबन
60% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इतवार तक लोगों की राय जानने का सिलसिला चलेगा, जिसके बाद पीर को पार्टी हुकूमत साजी को लेकर अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। हम लोगों ने आज सुबह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी मीटिंग हुई और अभी हमारे सारे विधायकों की भी मीटिंग हुई और ये तय किया गया है कि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये इस देश की जनता की पार्टी है, दिल्ली की जनता की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है, जो पहले से अनाउंस किया था, कि आज से शुरू करके संडे तक हम लोग जनता की राय जानेंगे। जनता की राय जानने के तरह तरह से तरीके हैं जो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन जनता को, मेरी तरफ से पूरी दिल्ली की जनता को ये चिट्ठी लिखी जा रही है। हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं, इस चिट्ठी की लगभग 25 लाख कॉपीज बनाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। कांग्रेस पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में मनमोहन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसा कोई वादा नहीं करती जिसे पूरा करना नामुमकिन हो। इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। सोनिया गांधी ने कहा कि 4 रियासतों में हार से परेशान होने की जरूरत नहीं है और लोगों को अपनी हुकूमत की 10 साल की हुसूलियाबियों के बारे में बताना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि खातून रिजर्वेशन बिल जल्द पास होने की उम्मीद है। खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। हम समय हैं, समय सियासत है, पक्ष है, विपक्ष है, गठजोड़ है, बगावत है। समय का खेल है, विचरण है, मेल है। समय स्वतंत्रता है, समय रफ्त। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। देवयानी का इशू आज राज्यसभा में भी उठा। बीजेपी लीडर अरुण जेटली और बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने कहा कि इस मामले में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। We conduct our foreign policy in a manner that we can be taken for granted. Then these incidents are bound to be repeated. I would therefore express the concern not only of my party but almost everybody in this house that it's time that the government of India take these bilateral relationships extremely seriously. We should negotiate as equals. We should cozy up in our relationships only when the other negotiating nation is interested in cozying up to us to that level. If they are not interested, this one side cozying up comes to an abject surrender as far as foreign policy is concerned. And therefore, we must take this incident in all its seriousness and lodge not only the strongest protest, but these actions which we have taken in the last 24 hours, we must ensure that necessary correctives are taken. ये केवल आवश्यक नहीं है कि हम पेड़ पर चढ़ जाएं और फिर अचानक एक दिन नीचे उतर जाएं। उसमें हासिल क्या हम लोग करते हैं इस घटना के संबंध में, ये भी भारत सरकार के लिए अनिवार्य होगा। और सरकार इसके ऊपर वो क्षमा मांग रहे हैं, इसको अंडू किस प्रकार से कर रहे हैं, इसके संबंध में क्या कदम उठा रही है, इस सदन को जानकारी उसकी है। ये जो महिला के साथ जो वहां पर अमेरिका में जो जुर्म जाती हुई है और वो भी एक सुल कास्ट की, तो सुल कास्ट के लोगों में काफी रोष है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर कि यदि इस महिला के स्थान पर यदि कोई और जाति की महिला होती, जबकि इसमें जाति बीच में नहीं लाना चाहिए। एक मिनट, जबकि देखिए भाई बैठ जाइए। आज पूरे देश के अंदर दलितों में खास तौर से ये चर्चा हो रही है बैठ जाइए। ये जो महिला जिसके साथ जुर्म जाती हुई है, ये सुल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, यदि इसके स्थान पर यदि किसी और जाति की महिला होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना डिले नहीं करती एक्शन लेने में। तो जबकि इसमें जाति बीच में नहीं लानी चाहिए, तो हमें जातीयता से ऊपर उठकर
हमें अपने देश के स्वाभिमान को ध्यान में रखकर, महिलाओं के स्वाभिमान को ध्यान में रखकर तो इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था और इस मुद्दे के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती थी और खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी की कि उनको अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करके तो अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा में कहा कि दिव्यानी को बाइज्जत मुल्क में लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा करके दिखाएंगे। We have immediately reacted and taken some very specific steps about which I dare say there are some people who've said we are overreacting and overreaching. But I do believe the general sense in the country and in this House is that what we have done is appropriate. And as I gather, what honourable members have said is that we must sustain steadily and get ourselves to the destination that we want to reach. I think the most important immediate concern is to ensure that no further indignity is inflicted upon the young officer. And we are taking steps to ensure legally, whatever is possible, that we implement that immediately. In terms of giving a strong, unambiguous, direct message to United States of America, whatever I believe we were supposed to do, we did immediately. बीजेपी ने दिव्यानी मामले में मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने कहा कि अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब देना चाहिए। कुछ बातें रखी हैं, भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई पहल नहीं है। अमेरिका आज भी डटा हुआ है अपने पोजीशन पर। दिव्यानी के इशू पर अवामी सतह पर भी एहतजाज शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में अमेरिकी सफारतखाने के बाहर राष्ट्रवादी शिवसेना के कारकुनों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। हमारे हिंदुस्तान से माफी मांगे, अन्यथा आज आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन आज आप ऐसा काम कर रहे हो जो देश को मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छे रास्ते पे ले जाए। और भ्रष्टाचार, महात्मा बुद्ध ने कहा है समाज अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छा होगा। आप समाज नहीं बनाना चाहते, उसकी विषमता पर आप नहीं बोलना चाहते। उसके अंदर देश में जो सभ्यता है वो व्यक्ति को कैसे भ्रष्ट बनाती है, ये बुनियादी सवाल। अमेरिका में हिंदुस्तानी डिप्लोमेट देवयानी की गिरफ्तारी और उनके साथ हुई बदसलूकी पर हिंदुस्तान के जरिए रद्द-ए-अमल में किए गए इक़दाम के बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान में अपने सफारतकारों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। अमेरिकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान मैरी हर्फ ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की है कि वो वियना मुआहदे पर कायम रहें और हिंदुस्तान में तैनात अमेरिकी सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अमेरिकी हुकूमत की तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने आला सतह पर हिंदुस्तान की हुकूमत को अपनी उम्मीदों से आगाह कर दिया है। That the U.S. and India enjoyed a broad and deep friendship. And this isolated episode is not in any way indicative of the close and respectful ties that we share and will continue to share. We have conveyed at high levels to the government of India our expectations that India will continue to fulfill all of its obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations and Vienna Convention and Consular Relations, Obviously, the safety and security of our diplomats and consular officers in the field is a top priority. We'll continue to work with India to ensure that all of our diplomats and consular officers are being afforded full rights and protections. Also, of course, safety and security of our facilities as well is something we take very seriously, and we'll keep working with the Indians on that. पटना में अपने घर पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव फिर सियासी फॉर्म में नजर आए। लालू प्रसाद यादव ने अदलिया पर पूरा एतमाद जाहिर किया। साथ ही कांग्रेस से इत्तेहाद और फिरकापरस्त ताकतों से लड़ते रहने का उन्होंने अज़्म दोहराया। इससे पहले मंगल को लालू यादव ने देवड़ी मंदिर और रजरप्पा मंदिर में दर्शन किया। रामगढ़ में उनके खैर मकदम में पुलिस के बड़े अफसरान भी मौजूद थे, जहां रामगढ़ में डीएसपी ने वर्दी के वकार को मजरूह किया। चारा घपले में 77 दिन जेल में रहने के बाद लालू यादव जब मंदिर पहुंचे तो रामगढ़ के डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने उनके पैर धोए।
मुजफ्फरनगर फसादात के मुलजिम बीएसपी रुकन पार्लियामेंट कादिर राना को जमानत मिल गई है। कादिर राना ने मंगल की सुबह कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेजने का हुक्म दे दिया। इसी बीच अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने सीने में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत की। पहले उन्हें मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद डॉक्टर ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया। आपको बता दें कि कादिर राना पर 30 अगस्त को मुजफ्फरनगर के शहीद चौक पर एक रैली में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम है। बैंकों के मुलाजमीन आज हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत आने वाले बैंकों के स्केल 4 तक के तकरीबन 8 लाख मुलाजिम और अफसरान शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत सरकारी और प्राइवेट शोबों के 33 बैंकों की शाखों में कामकाज नहीं हो रहा। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के 2 बड़े बैंकों आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की शाखें खुली हैं। हालांकि यूनियन ने एटीएम को इस हड़ताल से अलग रखा है, लेकिन बैंकों में काम बंद होने से सार्फिन को बहरहाल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक मुलाजमीन 10वें तनख्वाह मुआहदा जल्द नाफिज करने, बैंकों में आउटसोर्सिंग बंद करने और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को परमानेंट करने का मुतालबा कर रहे हैं। आम आदमी के लिए राहत की खबर है। रिजर्व बैंक ने खिलाफ तवक्को सूद की शरहों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। आरबीआई ने शरह सूद में इजाफा नहीं किया है। रेपो रेट 7.75% और सीआरआर 4% पर बरकरार है। आपको बता दें कि ब्रोकरेज हाउसों के जायजों में 85 से 90% तजदीदकारों ने सूद की शरहों में कम से कम 0.25% के इजाफे का तखमीना लगाया था, लेकिन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने रेपो रेट और 0.8% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है। रेपो रेट वो शरह सूद होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई से फंड मिलता है। जाहिर है कि बैंकों का फंड फराहमी का खर्च नहीं बढ़ने से आम आदमी पर होम लोन और कार लोन पर सूद का बोझ बढ़ने का खतरा भी फिलहाल टल गया है। कैश रिजर्व रेशियो को भी 4% पर मुस्तहकम रखा गया है। वहीं शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। राजस्थान के जयपुर में सहारा क्यू शॉप का इफ्तिताह किया गया। पूरे राजस्थान में ये 158वीं क्यू शॉप है। इस मौके पर शॉप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोमी दत्ता ने बताया कि सहारा क्यू शॉप मोबाइल की दुकान शुरू करने से खुर्दा और डिस्ट्रीब्यूशन में एक अनोखी पहल की है। उन्होंने मजीद कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ ये जंग हमेशा जारी रहेगी। इसके लिए उन्होंने साल 2016 तक 30,000 दुकानों की तादाद बढ़ाने का भी मंसूबा बताया। खबरनामे में यहां पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। शाम के सदर बशर असद को हटाने के मामले पर मगरबी ममालिक के मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है। असद को हटाना अब उनकी अव्वलीन तरजीह में शामिल नहीं है। इन ममालिक ने इशारा दिया है कि जेनेवा में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में इक़्तिदार की मुंतक़ली उनकी तरजीह नहीं होगी। इतना ही नहीं, मगरबी ममालिक इस बात पर भी राजी हो रहे हैं कि इक़्तिदार की मुंतक़ली में असद हुकूमत अहम किरदार अदा कर सकती है। ये तमाम बातें गुज़श्ता हफ्ते लंदन में हुई एक मीटिंग में सामने आई। इस मीटिंग में शामी अपोजिशन SNC यानी सीरियन नेशनल कोलिशन और उसके दोस्त ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। मगरबी ममालिक के रुख में तब्दीली की वजह शाम में अलकायदा के बढ़ते असर को बताया जा रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि अलकायदा ने तुर्क सरहद पर हथियारों के जखीरे पर कब्जा कर लिया है। SNC के एक सीनियर रुकन के मुताबिक लंदन मीटिंग में मगरबी ममालिक ने साफ कर दिया है कि इन हालात में असद को हटाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस कदम से अलकायदा मजीद इलाकों पर
काबिज हो सकता है। असद के तई इस नरमी से सऊदी अरब नाराज है। उसने लंदन की मीटिंग में अपना एक जूनियर सफारतकार ही भेजा था। उधर अफगानिस्तान में नाटो का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इसके नतीजे में 6 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए। यह वाकया जनूबी अफगानिस्तान के सूबे जाबुल का है। हादसे की वजूहात का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। नाटो ने इसमें तालिबान का हाथ होने की तरदीद कर दी है। उसका कहना है कि हादसे के वक्त इलाके में दुश्मन की कोई सरगर्मी नहीं थी। अमेरिका ने अपने 6 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। अफगानिस्तान में इस तरह के हादसात होते रहते हैं और कई मरतबा नाटो हेलीकॉप्टर तालिबान के हमले का भी निशाना बने हैं। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में एक खुदकुश धमाका हुआ। एक इमामबाड़े के बाहर हुए इस धमाके में 4 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक खुदकुश बमबार ने पुलिस चेक पोस्ट पर रोके जाने पर खुद को उड़ा लिया। महलूकीन में एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। धमाके के सबब आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वैसे हजरत इमाम हुसैन के चहल्लुम के पेश नजर रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पुलिस ने धमाके की जगह की घेराबंदी कर ली है और मामले की तफ्तीश जारी है। यह इमामबाड़ा हवाई अड्डे के नजदीक ग्रेसी लाइन इलाके में है। खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। लोकपाल बिल लोकसभा में पास, कांग्रेस ने बताया इसे तारीखी पल। बीजेपी ने अन्ना हजारे और आम आदमी को दिया क्रेडिट। लोकपाल बिल पास होते ही अन्ना हजारे ने तोड़ा अनशन, सेलेक्ट कमेटी का अदा किया शुक्रिया। रालेगन सिद्धि में जश्न का माहौल। हिंदुस्तानी डिप्लोमेट देवयानी की बदसलूकी का मामला ऐवान में भी उठा। अरुण जेटली और मायावती ने कहा सख्त कदम उठाए हुकूमत। दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ। लोगों ने अब तक भेजे 3 लाख में 60% लोग हुकूमत बनाने के हक में। और शामी सदर के तई मगरबी ममालिक के रुख में तब्दीली, असद को इक़्तिदार से हटाना अब उनकी तरजीह में शामिल नहीं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।